मातश्री नर्मदे हर। नमो नर्मदायै निजानन्ददायै नमः शर्मदायै क्षमाधर्पिकायै नमो वर्मदायै वराभीतिरायै नमो हर्म्यदायै हरम दर्शिकाय। मातश्री नर्मदे हर। आप सभी भक्तों को नर्मदे हर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं पुनः नर्मदा मैया की सच्ची घटना और नर्मदा मैया की महिमा और नर्मदा मैया के हम भक्तों के ऊपर कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, आज मैं पुनः एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो आप सब जानते हैं। आपने पिछले वर्ष परिक्रमा के दौरान एक मैया का बड़ा नाम सुना था। नर्मदा मैया इतनी वायरल हुई थी, वो भक्त जो थी, यहाँ तक न्यूज़ चैनलों में भी बहुत आ रहा था। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो नर्मदापुरम से मैया थी, जो परिक्रमा में चल रही थी और जबलपुर आते आते उनका वीडियो वायरल हुआ था कि वो जल में चल रही हैं, नर्मदा मैया की जल में ऊपर चल रही हैं। आप इस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगा है, फ़ोटो लगी है, आप देख सकते हैं। मैं इन्हीं मैया की बात कर रहा हूँ। बंधुओं, क्या वो नर्मदा मैया सचमुच उसमें जल में चल रही थीं क्या? क्या वो नर्मदा मैया जो वो मैया थी, क्या उनमें सचमुच पावर था? आप कहोगे कि मैं उनकी वीडियो को क्यों बना रहा हूँ? बंधुओं, उनकी वीडियो बनाने का मेरा केवल एक उद्देश्य है कि नर्मदा मैया अपने भक्तों के ऊपर कितनी कृपा बरसाती हैं, उसका मैं साक्षात उदाहरण हूँ। वो नर्मदा मैया जो जिनका वीडियो इतना वायरल हुआ था, जब वो इतनी फेमस नहीं थी, जब उनका इतना प्रचार नहीं हुआ था, उसके पहले मैं उनसे मिल चुका था। परिक्रमा के दौरान मैं उनसे मिला था और मैंने उनके चमत्कार अपनी आँखों से देखे थे, जब उनको पता नहीं था। और सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया था। उस टाइम मैं YouTube ज़्यादा चलाता नहीं था, मैं वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वो वीडियो जो था मैं अपलोड कर चुका हूँ। मेरे वीडियो में जाकर के आप देखना, पिछले साल का जो वीडियो है उसमें आपको पुराना वीडियो मैया का मिल जाएगा मेरा। बंधुओं, मैया को जब कोई ज़्यादा जानते नहीं थे, तब वो मैया मुझसे मिली थी और मैं पहचान गया था कि ये तो या तो कोई दिव्य शक्ति है या कोई बहुत बड़ा चमत्कार है मैया का। क्योंकि बात ऐसी है कि जब मैया, हम एक आश्रम में रुके थे, रात्रि का समय था, एक आश्रम में रुके हुए थे, वहाँ पर मैया कुछ भक्तों के साथ, अब उस स्थान का नाम मेरी पुरानी वीडियो में होगा, अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि पहली बार जब परिक्रमा करो ना बंधुओं, तो 4000 किलोमीटर जब चलो तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं रुका जाता है, तो व्यक्ति भूल जाता है। यदि इस साल भी परिक्रमा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता तो निश्चित तौर पर कुछ ज़्यादा और ज्ञान होता मुझे। अब एक बार में कैसे अपन इतना याद कर पाएँ। तो वहाँ पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था और वहाँ पर उस नर्मदा मैया जो भक्त थीं, वो उस यज्ञ में भ्रमण करते करते फिर रात्रि का समय हुआ, तो यज्ञ में जो लोग थे उन्होंने कहा, मैया आप यहीं विश्राम करो। तो मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मैया के किनारे ही सोती हूँ, विश्राम करती हूँ। तो बंधुओं, जिस मैया के किनारे जो आश्रम था उसमें हम विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय था, पूरा मैं भी अंधेला हो गया था आते आते, क्योंकि मैं भी यज्ञ मंडप में चला गया था। यज्ञ भगवान के दर्शन करने, परिक्रमा लगाने मैं भी गया था, पर मुझे भी वहाँ उतना वो जमा नहीं रात्रि रुकने में। तो मैंने भी सोचा कि मैं नर्मदा माई के तट पर ही रहूँगा। तो पता करके मैं वो आश्रम में आया। पूरे परिक्रमा वासियों से पूरा आश्रम भर चुका था, सारे कमरे भरे थे। तो मैं अपना आसन जो
पैरों के पास किनारे जो जगह बचती है वहाँ पर मैंने अपना आसन लगाना प्रारंभ कर दिया। तो जो आश्रम के जो संत थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आप यहाँ पर मत सो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये पैरों के नीचे। तो मैंने कहा कि मैं किनके पैरों के नीचे सो रहा हूँ? अरे नर्मदा मैया के भक्तों के ही पैर के नीचे तो मुझे सोने का सुअवसर प्रदान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। महाराज कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहीं पर सो जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, यदि आपको ज़्यादा कुछ ना लगे तो बाहर खुले आसमान में बंधूँ। बहुत ठंड थी उस दिन, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी था। बोले अगर यहाँ आप सो जाएं हम आपको रजाई और दे देंगे। मेरे को बड़ा आनंद आया। मैंने कहा नहीं, जहाँ आप कहेंगे मैं सो जाऊँगा। अब बंधुओं मुझे तो रात्रि में इतना आनंद आया, जैसे ही मुझे बताया कि इस स्थान पे सो जाओ तो स्वतः मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ ना कुछ मैया मुझे चमत्कार दिखाने वाली हैं। हुआ क्या कि मेरे बाजू में एक साइड तो पीपल का वृक्ष और एक साइड बढ़िया सुंदर हनुमान जी, और हनुमान जी छोटी सी मढ़िया बनी हुई थी, मंदिर था छोटा सा, उसमें मेरे साइड खिड़की भी थी, दिखाई दे रहे थे। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा प्रभु कुछ कृपा करो मेरे ऊपर, कुछ अनुभूति मुझे कराओ। मैं बड़ा प्रसन्न था। बंधुओं में वहाँ पर शयन कर रहा था, भगवान का जाप कर रहा था सोते हुए। इतने में करीब 11 बजे के करीब वो नर्मदा मैया जो भक्त थीं उनको वहाँ के उस गांव के लोग, बहुत सारे लोग लेकर के आए कि चलो मैया हम आपको आश्रम में रख देंगे, आप रात में इस आश्रम में रुको। सारे जो संत थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, सब सो गए थे। इतने में वो मैया आई तो उसमें गेट नहीं था बंधुओं, बाड़ी लगी हुई थी और एक साधारण गेट था जो कोई भी खोल करके आ सकता था। तो उस गांव के लोगों ने उसको खोल करके मैया को कहा कि मैया आप यहाँ रुको। मैया भी बड़े प्रेम से बोली हाँ हाँ। तो फिर मैं जग रहा था उस टाइम पे, मैंने मैया से कहा, मैंने कहा मैया आपके पास तो कुछ है नहीं? क्योंकि बंधुओं वो मैया जो मुझे 2 माह पहले पूर्व मिली थी, एक साड़ी वाइट कलर की साड़ी थी, सफ़ेद कलर की साड़ी, एक झोली थी, उसमें उनके बर्तन थे और मैया थी। उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था, ना ओढ़ने के लिए था, ना बिछाने के लिए था, और ना ही दूसरी साड़ी थी। मैंने कहा मैया आप कहाँ सोएंगी यहाँ पर, यहाँ तो कुछ है नहीं। बोले नहीं लाला मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मैं तो नीचे सो जाती हूँ। मैंने कहा इतना बर्फ़ जैसी ये ठंडारा है ये फर्श, आप कहाँ सोएंगी? रुको मैं अभी आश्रम से बुलवा देता हूँ, जगा करके मैं आपको कुछ गद्दे अद्दे की व्यवस्था कर दूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है मैं ना कुछ बिछाती हूँ ना मैं कुछ ओढ़ती हूँ। बंधुओं मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। जहाँ पर मैं सो रहा था वहाँ पर मैं स्वयं की कम्बल ओढ़ रखा था और मुझे कुछ कम्बल आश्रम से दिए गए थे। 3-4 कम्बल ओढ़ा था। इतनी कड़ाके की ठंड थी उस टाइम, जनवरी का माह था शायद, बहुत ठंड थी। लेकिन मैया ने जब कहा कि मैं तो ऐसे ही सोती हूँ प्रतिदिन, तब मेरे होश ठिकाने लग गए। मैंने कहा क्या बात करती हैं? इतने में फिर वो आश्रम की मैया एक जगी, उन्होंने कहा ये आने का कोई टाइम है तुम्हारा, और यहाँ कुछ ना ओढ़ना है ना बिछाना है, आपको कुछ हो गया तो? उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं होगा। तो उनकी बहस होने लगी। इतने में फिर कहती नहीं नहीं अगर नहीं ओढ़ना तो आप जा सकती हो। तो मैया को भगा भी दिया गया। बंधुओं ये सब दृश्य देख रहा था, लेकिन पता नहीं मैं मूक सा क्यों हो गया था उस टाइम। गांव के लोगों में झड़प भी हुई कि ये आश्रम है, आश्रम में आप किसी को रुकने नहीं देते, बहुत कुछ हुआ बंधुओं। इस वीडियो में मैं कहाँ तक बताऊंगा आपको। लेकिन उस मैया के चेहरे में एक भी सिकुड़न नहीं थी, एक भी टेंशन नहीं था, और हंसते हुए अपने लोगों से बोल रही थी बेटा मत लड़ो, मत झगड़ा करो, मुझे क्या है, मैं तो मैया के किनारे सो जाऊंगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। बंधुओं इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती हैं। मैया के किनारे सोई होंगी एक केवट के घर में, बाद में पता चला दूसरे दिन मुझे मिली थी। तो ये रात्रि की बात हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था इनके विषय में। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, मैं पूजा पाठ करके जैसे ही मैं आगे गया तो करीब 6-7 किलोमीटर चल कर के एक मंदिर था बंधुओं। मेरी पुरानी वीडियो में हो सकता है मैं इसी में लिंक आपको डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप देखिएगा, और जो परिक्रमा किए होंगे तो वो उस मंदिर को पहचान जाएंगे। भाई बिल्कुल मैया के किनारे था।
वो मंदिर था। तो मैं दूसरे दिन वहाँ जल्दी चल कर के वहाँ पर आकर के मैं बैठ गया। सुंदर मंदिर में शंकर जी का बढ़िया वीडियो बनाया और बढ़िया बैठ कर के ध्यान कर रहा था। इतने में मैया किनारे किनारे चल कर के उस मंदिर में आई, और जो कि वो रात्रि का समय था, लेकिन मैया तो वास्तविक, मैया को तो कुछ ना कुछ अनुभूति तो थी, मैया के पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो थी। उसी टाइम पर आते ही साथ मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, मैं बैठा था, इतना आशीर्वाद दी मुझे कि मैं अब इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं समझ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ मैया में चमत्कार है, क्योंकि बंधुओं जब व्यक्ति परिक्रमा करता है ना, तो इतनी अनुभूति, इतना तो समझदारी आ ही जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इनमें है। इतना साधारण भेष, इतनी ठंड में तो व्यक्ति का शरीर चटक जाता है, लेकिन मैया कितनी सुकोमल लग रही थी, इतनी कोमल, एक वस्त्र में, इतनी ठंड में, ना कुछ ओढ़ना ना बिछाना। उनका नियम क्या था पता है? सुबह 5 बजे नर्मदा मैया में स्नान करना, फिर दोपहर में स्नान करना, और फिर रात्रि के समय स्नान करना, और चंद्रमा को अर्घ दे करके केवल एक टाइम ही भोजन करती थी। अब विचार करो, जब रात्रि में ठंड में नहाएंगी तो उनके कपड़े कब सूखेंगे? ये मैया का चमत्कार है कि नहीं? मैया बड़ी कृपालु है बंधुओं। उनकी वीडियो में मुझे आज याद आई तो मैं बनाने का मेरा केवल एक यही उद्देश्य है। वो निश्चित तौर पर एक गृहस्थ मैया थी, लेकिन हुआ क्या कि वो एक जगह एक आश्रम में चतुर्मास की हैं। परिक्रमा के दौरान 4 माह वो रुक कर के 1 वर्ष से परिक्रमा कर रही थी। और बंधुओं, मैया के स्थान पर, नर्मदा मैया के तट पर यदि कोई 6 माह भी अगर सच्ची आत्मा से मैया की आराधना कर लेता है, मैया का ध्यान कर लेता है, मैया की पूजा करता है ना, तो वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। जो वाणी से निकाल देता है वो सिद्ध हो जाता है। ये मैया का चमत्कार है। वो मैया ने मुझे जैसे ही दूसरे दिन देखा, खूब आशीर्वाद दिया। कहते हैं, बेटा तू जिस उद्देश्य से निकला है, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेटा मुझे पता है तू पूरी परिक्रमा में अकेला चल रहा है, और जो भी तेरी कामना होगी बेटा, वो ज़रूर पूरा करेगी मैया मेरी। मेरी नर्मदा मैया बड़ी कृपालु हैं, मैया बड़ी दयालु हैं। और एक बात और बेटा, परिक्रमा के बाद बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर मैया को दोषारोपण करते हैं, अरे हमने तो परिक्रमा किया, मैया तो कुछ दी नहीं। बोले ऐसा नहीं बेटा, धैर्य रखना, मैया पर भरोसा करना। मैया मेरी बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं, वो सब कुछ तुम्हें देंगी, लेकिन कब? जब उस चीज़ का समय आ जाएगा। जैसे मैया ने ये वाणी को बोला, मेरे तो आँखों से महाराज, नेत्रों से आंसू झरने लगे। मैंने कहा इतनी सुंदर वाणी कि साधारण स्त्री तो कर नहीं सकती, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। मैं समझ गया। उसी समय मैं अपने माता जी को वहीं से फ़ोन लगाया, मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया कि मैया लो साक्षात नर्मदा मैया से बात करो, क्योंकि मुझे अनुभूति हो गई थी कि ज़रूर इनमें कोई शक्ति विद्यमान है। उस टाइम ये पता नहीं था कि मैया कहाँ की है, लेकिन ये मन में ज़रूर था कि ऐसा तो नहीं नर्मदा मैया ही साक्षात इस रूप में आकर के दर्शन दे रही हूँ। क्योंकि बंधुओं, नर्मदा मैया हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम मैया के इन आँखों से दर्शन कर सकें। इसलिए वो कोई ना कोई भक्त का रूप धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देती। और बंधुओं, मैंने प्रणाम किया। बहुत सारे फिर लोग भी उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे पीछे से, तो मैया से कहा मैया मैं चलूं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले बेटा तुम जाओ, तुम्हारी बहुत अच्छी परिक्रमा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक बार मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी। बंधुओं, वही मैया जब मेरी पूरी संपूर्ण परिक्रमा हो गई, ओमकारेश्वर जी में जल चढ़ा करके जब मैं घर आया, भंडारा किया, यहाँ पर जब मैं कुछ दिन रहा, तब पुनः मैं नर्मदा जी दर्शन करने के लिए गया था। तब ग्वारी घाट में बहुत भीड़ थी और लोगों ने कहा वो मैया आ रही हैं, एक मैया। मैं तो तुरंत समझ गया कि वो तो वही मैया होंगी। बंधुओं, उस समय फिर जब मैं दर्शन किया, मैया को बताया, वो भी वीडियो छोटी सी डली होगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने मैया से कहा मैया आप पहचानी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, आप मिली थी 2 माह पहले। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं पहचान गई। सर में मेरे हाथ रखे। विचार करो, उस टाइम भी मेरे नेत्रों में आंसू झरने लगे थे। वही साड़ी मैया पहनी थी जो 2 माह पहले पहनी थी, वही उनकी झोली थी,
और कुछ नहीं था उनके पास। ये क्या है? जो भी सच्ची आत्मा से नर्मदा मैया का स्मरण करता है बंधुओं, नर्मदा मैया के स्थान पर 6 माह वास करता है निरंतर, नर्मदा मैया के किनारे उनके तट पर जो 6 माह भी यदि कोई उनकी भक्ति कर लेता है तो वो सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कोई बद्रीनाथ चला जाए, केदारनाथ चला जाए, कहीं भी हिमालय में कितने भी 1000 वर्षों तक तपस्या करता रहे, लेकिन जब तक वो मैया के तट पर 6 माह नहीं रहता है बंधुओं, तब तक उनकी तपस्या सिद्ध नहीं होती। यही तो मेरी नर्मदा मैया का चमत्कार है बंधुओं। नर्मदा मैया बड़ी कृपालु है, नर्मदा मैया बड़ी दयालु है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग भी मैया की खूब भक्ति कीजिए, मैया का खूब निरंतर चिंतन कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन आपके हृदय में मैया बैठ जाएंगी, जिस दिन आपका हृदय मैया के लिए रोने लग जाएगा, समझ लेना कि मैया आपको याद कर रही हैं। आप भी मैया से जुड़िए, मैया के दर्शन कीजिए, जब समय मिले तब मैया के स्थान पर जाइए। सत्य कहता हूँ, जीवन ना बदल जाए तो बात करना। इसलिए बंधुओं, वही मैया मुझे पुनः मिली और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि एक साधारण गृहस्थ स्त्री, गृहस्थ मैया, नर्मदा मैया की कृपा से आज स्वयं नर्मदा मैया की जैसे पूजनीय हो गई थी। जबलपुर में इतनी भीड़, लाखों की भीड़ उनको देखने के लिए आने लगी थी। पुलिस प्रशासन भी जब परेशान हो गया बंधुओं, तब उनको उनके घर किया गया, क्योंकि इतनी अपार भीड़, कोई किसी को समझता नहीं था, धक्का मुक्की करने लगे थे दर्शन के लिए, क्योंकि जो भी आता मैया जिसको जो बोल देती वही कार्य उनका सिद्ध हो जाता। इसलिए अपार भीड़ लगने लगी थी। इसलिए बंधुओं, मैया साक्षात देवी है। उनके दर्शनों से ही मनुष्य के जितने पाप हैं, जितने ताप हैं, कोई भी संताप है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए मैया के चरणों में अनवरत प्रीति कीजिए, अनवरत प्रीति होना चाहिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे धन्य होता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि मेरी वीडियो नर्मदा मैया की जो मेरे द्वारा मैया कुछ बुलवा देती हैं, यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं पुनः अच्छी अच्छी वीडियो संतों के मुख से जो मैया की महिमा है वो लेकर के आऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, नर्मदे हर कह के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। माँ श्री नर्मदे हर, हर हर महादेव।